Hello everyone, I am Shikhaja. Today we are going to discuss the chapter of class 10 life process. So what is life process? It is simply includes all the processes which make us in the living state. All the processes which make us in the living state. For example, we eat food. Why do we eat food? We eat food to get energy. To get energy to do our all the work and to repair all our damaged tissue or the cells. So this intake of food is known as nutrition. We take food to get energy to do all the various functions of our life activity. So nutrition is one of the example of life processes because it is one of the process which makes us in the living state. अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे. तो इट्स सिंपली न्यूट्रिशन जो है वो एक लाइफ प्रोसेस है जो हम लोगों को लिविंग स्टेट में रहने में मदद करता है. न्यूट्रिशन क्या है? तो वो फूड का इनटेक है. उसके बाद क्या होता है? इस फूड का ब्रेक डाउन होता है. दिस फूड गेट्स ब्रेक डाउन और ये ब्रेक डाउन हो करके एनर्जी रिलीज करता है. उसको हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं. तो रेस्पायरेशन किसको कहते हैं? इस फूड के ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं और जिससे एनर्जी रिलीज होता है. ये जो और सारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये सब कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है या इसके लिए एक ऑर्गन सिस्टम होता है. स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है और इसका ऑर्गन सिस्टम होता है. जैसे कि न्यूट्रिशन या फिर हम लोग इसको डाइजेशन बोलते हैं अगर, तो इसमें ये हम लोगों इसमें क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? माउथ होता है, ऑइसोफेगस होता है, स्टमक होता है और भी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं. तो हर जो लाइफ प्रोसेस है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है जिसमें बहुत सारा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. तो ठीक उसी तरह रेस्पायरेशन यानी कि जो रिलीज ऑफ एनर्जी है वो भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर होता है. अब इसको उस स्पेसिफिक ऑर्गन से सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है. तो इस प्रोसेस के लिए तीसरा प्रोसेस आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन. इन केस ऑफ एनिमल्स हम लोग उसको सर्कुलेशन भी बोलते हैं. ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एनिमल्स में चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं. ब्लड के थ्रू जो भी एनर्जी है वो एक या फिर ऑक्सीजन या छोटे छोटे फूड कंपोनेंट्स जिसका हम लोगों को ज़रूरत होता है वो एक जगह एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचता है. तो उसके लिए जो इन केस ऑफ एनिमल रिक्वायर्ड होता है ब्लड, बट इन केस ऑफ प्लांट वस्कुलर सिस्टम इज रिक्वायर्ड. तो इसको एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग सर्कुलेशन भी बोलते हैं पर प्लांट में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही बोलते हैं. उसके अलावा ये जो प्रोसेसेस होते हैं इन सब से बहुत सारा वेस्टफुल सब्सटेंस भी बनता है जो कि सिर्फ वेस्टफुल ही नहीं होता है बल्कि हम लोगों के लिए हार्मफुल भी होता है. क्योंकि ये हार्मफुल होता है इसलिए हम लोगों को इसके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना होता है यानी कि इसको बॉडी से बाहर निकाल देना होता है. तो वी एक्सक्रीट इट आउट, जिस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं. तो सिंपली ये जो लाइफ प्रोसेस है इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के बुक में ये 4 प्रोसेस दिया हुआ है: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. वन बाय वन हम लोग इस चारों प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे हमारे फर्दर वीडियो सीरीज में. इन बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. ये हम लोग प्लांट्स के केस में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के भी केस में पढ़ेंगे. और कुछ प्रोसेसेस जो है वो हम लोग छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा वगैरह में भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट अस रिवीजन. लाइफ प्रोसेस क्या है? ये सिंपली वो सारे प्रोसेस हैं जो हम लोगों को लिविंग स्टेट में मेंटेन करता है. जैसे कि हम लोगों को खाना चाहिए होता है जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं एनर्जी के लिए. तो जो हम लोग फूड का इंटेक करते हैं वो कार्बन के फॉर्म में होता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है. जो मेनली हम लोग फूड लेते हैं वो या तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है
या फिर फैट्स भी होते हैं। मेन जो हम लोग कार्बन फूड लेते हैं वो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने के बाद हम लोग एनर्जी के फॉर्म में अपने बॉडी में लेते हैं, तो इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होता है, जो इसका फूड का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन इज नॉट सिंपली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, इसके साथ साथ ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इनका ब्रेक डाउन और एनर्जी का रिलीज दोनों ही मिलके रेस्पायरेशन होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे इन आवर फर्दर वीडियोस। फिर ये जिस ऑर्गन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है या ऑक्सीजन या फिर फूड के छोटे छोटे कंपोनेंट्स, उसको पूरे बॉडी तक चाहिए होता है, क्योंकि हर एक सेल को रिपेयर करने के लिए या फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हर जगह ये ट्रांसफ़र होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन भी कहते हैं। और फिर जो भी वेस्टफुल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर जो हम लोगों के लिए बिल्कुल हार्मफुल होता है, उसको हम लोग बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये चारों प्रोसेस को हम लोग डिटेल्स में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इन केस ऑफ प्लांट्स आल्सो, और एनिमल्स में ह्यूमन के केस में पढ़ेंगे, और कुछ अमीबा या और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में दिया हुआ होगा, हम लोग उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल to support me. Thank you so much.